हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। अभी रिसेंटली हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म किया था। लास्ट लेक्चर हमारा था हिडन गुडविल का। इसी के साथ आपका गुडविल वाला टॉपिक खत्म हो गया था और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो टॉपिक जो हम अभी करने वाले हैं वो है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर चीज़ों को जानेंगे। देखो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या मतलब है। तो देखो, जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो हमें देखना होता है कि हर एक एसेट्स और लायबिलिटीज की नई वैल्यू, आज मार्केट में क्या वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू चेक करना होता है। हमने पढ़ा अकाउंट्स में कि हम एसेट्स को जो लिखते हैं वो बुक वैल्यू पे लिखते हैं, मतलब जिस वैल्यू पे खरीदा होता है, और अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते। ये आपने 11th में थ्योरी में पढ़ा होगा। तो सपोज करो दो पुराने पार्टनर है, उन्होंने अपना कोई एसेट्स किसी वैल्यू पे लिखा है। आज एक नया बंदा एडमिट हो रहा है, तो जब नया बंदा एडमिट होगा तो वो देखेगा ना कि आज मार्केट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो वो चेक करना, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, उस टाइम पे एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से रिवैल्यूट किया जाता है। देखा जाता है कि किसकी वैल्यू बढ़ी है, किसकी वैल्यू घटी, मतलब क्या चेंजेस आया है। उस टॉपिक को बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और इसके लिए एक अकाउंट बनता है, उससे जो भी प्रॉफिट लॉस हो वो निकालने के लिए, और उस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तभी हम बात कर रहे हैं अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट की, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। और रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बनेगा तो बात की जाएगी कि उसका क्या फॉर्मेट था, क्या क्या चीज आ रही है। ध्यान समझना, रीवैल्यूएशन तो समझ गए कि एसेट्स और लायबिलिटीज के चेंजेस के लिए बन रहा है। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है किसके लिए बन रहा है, एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंज है उसके लिए। फॉर्मेट यही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंज हो उसके लिए आप बना रहे हो रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपको पता है ये वाली क्रेडिट साइड होती है फायदे की, और ये वाली डेबिट साइड होती है नुकसान की। अब देखो, अगर एसेट्स बढ़ा, एसेट्स अगर बढ़ा तो फायदा हुआ, तो इंक्रीज होगा। अगर एसेट्स इंक्रीज तो इस साइड आएगा। वही अगर एसेट घट गया तो आपको नुकसान हुआ, तो एसेट घट गया तो नुकसान हुआ, तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड। घटता है यानी डिक्रीज होना, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। तो एसेट्स अगर बढ़ा तो क्रेडिट, एसेट्स अगर घटा तो डेबिट। ऐसी लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो नुकसान हो रहा है आपको। तो लायबिलिटीज अगर बढ़ी यानी इंक्रीज हुई तो इस तरफ। वही अगर लायबिलिटीज डिक्रीज, कम हो रहा है, इस तरफ। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, पहले से नहीं था पर अब पे करना पड़ रहा है, तो इस तरफ। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, पहले से नहीं था पर अब मिल गया नया एसेट्स, इधर। फिर हम टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद इधर बचता है जो वो आता है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कि बढ़ता है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। अगर इस साइड बचेगा तो रिवैल्यूएशन लॉस, जो कि बचेगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो। मतलब क्या है, सिंपल। एसेट्स अगर बढ़ा तो क्रेडिट, एसेट्स अगर घटा तो डेबिट, लायबिलिटीज अगर बढ़ी तो डेबिट, लायबिलिटीज अगर घटा तो क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज नुकसान है तो डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स फायदा है तो क्रेडिट। टोटल किया, प्रॉफिट लॉस हो गया। मतलब बेसिकली सीधे रखना कि फायदा होगा तो क्रेडिट में आएगा, नुकसान होगा तो डेबिट में आएगा। और दो ही चीज आ रही है, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो फायदा तो क्रेडिट, एसेट घट रहा है तो नुकसान डेबिट। लायबिलिटीज बढ़ रही है, ज्यादा देना है तो नुकसान डेबिट, लायबिलिटीज घट रही है, कम देना फायदा क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड, अचानक आ गया लॉस तो डेबिट, अचानक आ गया एसेट्स तो फायदा क्रेडिट, जोड़ा घटाया प्रॉफिट या लॉस, जो बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर। यही इसका फॉर्मेट है। इसके हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी बुक के, छोटे कुछ थोड़े डिफरेंट चीजें जान लो। ये फॉर्मेट आप लिख लो ना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो कुछ क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको डेटर के ऊपर कुछ बातें बताऊंगा। डेटर के कुछ केसेस बता दो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। डेटर आप जानते हो, डेटर जिसको आपने उधार बेचा है, जिससे आपको पैसा लेना है। तो डेटर के ऊपर कुछ अलग अलग से पॉइंट्स आ सकते हैं, तो ध्यान से उनको समझ लेना। सबसे पहला, डेटर का पहला केस देखो। सपोज करो आपके पास जो पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है, क्वेश्चन में क्या होगा, पुरानी बैलेंस शीट होती है, ये दी होती है, उसमें मान लो डेटर दे रखा है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख का डेटर है। और नीचे एडजस्टमेंट हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% ऑन डेटर। देखो, अभी तो आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन आगे जब क्वेश्चन आप करोगे तो वहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई वाली बैलेंस शीट बनानी होगी।
तो मैं उसको भी साथ में लेके चलो। देखो नई अगर बैलेंस शीट मैं बना रहा हूँ, नई वाली जब बैलेंस शीट बनेगी तो डेटर तो 1 लाख का था, तो एसेट साइड में लिखोगे डेटर 1 लाख, लेकिन उसमें बोला है कि 10% का प्रोविजन, तो प्रोविजन यहाँ से घट जाएगा 10%, यानी डेटर जो बचा वो 90,000 का ही बचा, और 10,000 का जो आपका डेटर कम हुआ, आपके लिए लॉस हुआ ना एक तरह का, एसेट्स कम हुआ, तो वो आ जाएगा आपके रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। जनरल एंट्री भी होती है इसके, हम अभी आगे धीरे धीरे इसकी एंट्रीज भी देखेंगे। ये इफेक्ट समझ गया क्या था, आपका डेटर 1 लाख का, तो उस पर 10% का प्रोविजन था, यानी 10,000 डेटर कम हो रहा है, डेटर कम हुआ तो नुकसान, तो 10,000 रुपये रिवोल्यूशन के डेबिट में। ये अभी आपको नहीं बनाना, आगे पीछे बना लूंगा, अभी मैं साथ के साथ कराओ तो सिखा भी रहा हूँ। और नई वाली बैलेंस शीट में बड़ी कितनी बची, 90, तो 90 आ गई। ये है पहला केस, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे केस पे आते हैं, या आप इसको लिख लो है ना, पहला केस। दूसरे केस पे आते हैं, शॉर्ट लेना। दूसरा केस, मान लो आपके पास पुरानी जो बैलेंस शीट है उसमें डेटर दिया हुआ है 1 लाख का डेटर है, और साथ में प्रोविजन भी दिया हुआ है 5,000 रुपए का प्रोविजन है, और 95 बाहर लिखा हुआ है, और नीचे एडजस्टमेंट दिया है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 10% ऑन डेटर, डेटर पे 10% का प्रोविजन है। ठीक है, तो डेटर तो बैलेंस शीट में आएगा, हाँ पूरी वैल्यू लिखते हैं डेटर की, तो डेटर 1 लाख का है और प्रोविजन है 10%, तो 10,000 का प्रोविजन हो गया, 90,000 बाहर आ गया। अब ध्यान रखना, रिवोल्यूशन में जब लिखने की बारी आएगी ध्यान से देखना, इस बात को समझना जो कहना चाह रहा हूं मैं। आपका डेटर जो कम हुआ है वो कितना कम हुआ है भाई, तो 10,000 कम हुआ है डेटर, 10 में से 5,000 तो आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है, तो और आपको 5,000 ही कम करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे प्रोविजन 5,000 ही आ जाएगा। मान लिया 15,000 होता तो आपकी सिर्फ 10,000 ही हुआ, तो 5,000 आपको डेटर को बढ़ाना पड़ता, तो वो इस तरफ आ जाता। क्लियर बात। इसमें क्या था कि आपको 10,000 आपके डेटर का, पिछले में क्या था 10,000 डेटर कम हुए तो 10,000 आपने रिवोल्यूशन में लिख दिया, यहाँ भी 10,000 डेटर कम हो रहे, बट 5,000 आपने पहले से ऑलरेडी कम कर रखा है, तो आपको और सिर्फ 5,000 ही कम करने पड़ेंगे, इसलिए 5,000 ही आया रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में। ठीक है, एक और केस तीसरा देखो, मान लो आपके पास बैलेंस शीट में डेटर है, तीसरा केस है ये, तो हम बुक के क्वेश्चनों पे आएंगे। मान लो आपके पास डेटर है 1 लाख का और प्रोविजन दे रखा है मान लो 5,000 का, और घटा के बाहर 95 लिखा हुआ है, और नीचे एक एडजस्टमेंट आ गई, एडजस्टमेंट लिखा है ऑल डेटर आर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं। देखो अगर सारे डेटर ही अच्छे हैं तो बैलेंस शीट में जो डेटर आ जाएगा पूरा 1 लाख आ जाएगा, क्योंकि सारे डेटर अच्छे हैं भाई, कोई प्रोविजन नहीं है, तो 1 लाख आ गया। अब ध्यान से देखना रिवोल्यूशन अकाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान समझना बात को। देखो आपने पहले से डेटर कितना कम कर रखा है 5,000, लेकिन अब लिखा कि सारे डेटर अच्छे हैं, यानी आपका डेटर 95 से 1 लाख बढ़ गया 5,000 रुपये, ये प्रोविजन आपको कम करना पड़ेगा, यानी डेटर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो फायदा, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा 5,000 रुपये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन यहाँ पे आपको कम करना पड़ गया 5,000। तो ये डिफरेंट से केसेस थे डेटर के ऊपर, इसको ध्यान रखना डेटर का कंडीशंस। उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर हम बुक के क्वेश्चनों पे आएंगे। एक चीज़ ये, जैसे मान लो आपका एक मशीनरी है 1 लाख रुपए की, और नीचे लिखा है मशीनरी रिड्यूस बाई 40%, रिड्यूस मतलब होता है घटना, और दूसरा लिखा है, दूसरे कलर से लिख देते हैं मशीनरी रिड्यूस टू 40%। तो ये 2 और ये बाई, यहाँ पे बाई है यहाँ पे 2 है, कोई डिफरेंस है दोनों में? पहले इसकी बात करते हैं। देखो मशीनरी रिड्यूस बाई 2 मतलब बाई मतलब होता है से, मतलब मशीन 40% से घट गई, यानी जो मशीन घटी है 40% से, मतलब 40,000 रुपये मशीन घट गई। ठीक है, 40,000 घट गई, 40,000 घट गई तो रिवोल्यूशन के डेबिट में 40,000 आ जाएगा, और नई वैल्यू जो होगी मशीन की 60,000 होगी। यहाँ लिखा मशीन रिड्यूस टू का मतलब होता है तक 40% तक घट गई मशीन। 40% तक घटने का मतलब है कि मशीन की नई वैल्यू 40% है, यानी 60% घटी होगी मशीन, तो यहाँ पे जो मशीन घटेगी वो 60,000 घटेगी। तो ये बाई और 2 का डिफरेंस है, तो बाई 2 अगर लिखा तो उसका आधार बाई मतलब उतने से घटना, 2 मतलब उतने तक घट जाना, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर बात यहाँ तक? तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना रिवोल्यूशन करते टाइम। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं रिवोल्यूशन के। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इसका आपको रिवोल्यूशन एंट्रीज भी बतानी है और अकाउंट, तो ये अकाउंट तो नहीं बनाना यहाँ पर, मैं आपको अकाउंट बना के भी दिखाऊंगा, और फिर एंट्रीज जो है वो जनरल एंट्रीज हो तो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं इसका रिवोल्यूशन अकाउंट बना देता हूँ, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
फिर एंट्री तो कर ही लेंगे। देखो क्या लिखा है, मशीनरी टू बी रिड्यूस बाई 16,000। मशीन जो है वो 16,000 से रिड्यूस यानी घट गई तो डेबिट में आएगा। तो मशीनरी 16,000 रुपए घट गई। फिर लिखा है एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 40,000, यानी बिल्डिंग 40,000 से बढ़ गया तो क्रेडिट में फायदा हुआ, तो बाई बिल्डिंग 40,000 रुपए क्रेडिट में आ गया। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको, मशीन घटा तो डेबिट, बिल्डिंग बढ़ा तो क्रेडिट। क्लियर है बात? आगे देखो क्या लिखा है, लिखा है प्रोविजंस इज क्रिएट ऑन डाउटफुल ऑफ 5% ऑन डेटर अमाउंट 80,000। 80,000 रुपए का डेटर है, उस पर 5% का प्रोविजन बोला है, तो प्रोविजन बोला हुआ है तो डेबिट में आएगा प्रोविजन, और 80,000 का 5% होता है 4,000 रुपए का प्रोविजन। फिर प्रोविजन में वारंटी क्लेम इंक्रीज बाई बार, वारंटी क्लेम यानी नई लायबिलिटीज वारंटी क्लेम, तो 2 आ जाएगा वारंटी क्लेम। फिर लिखा फर्नीचर 50,000 रिड्यूस बाई, देखो बाई 40%, 40% से घट गया तो डेबिट में 40% मतलब 20,000 रुपए घट गया, 50,000 का 40%। और दूसरा फिर क्या, मशीन 50 रिड्यूस टू 40% मतलब घट गया 40% तक, 40% मतलब 30% घट गया यानी 30,000 रुपए घट गया। और कुछ है नहीं, टोटल कर देते हैं, आपका प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। $16,000 प्लस 4,000 प्लस 12 प्लस 50, 82,000 आ गया ये। 82 में से 40 घटा दी तो 42,000 आपका आ गया रिवोल्यूशन प्रॉफिट। इधर की साइड लॉस आता तो रिवोल्यूशन लॉस। तो इस क्वेश्चन में ये बोला नहीं ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, तो रेशियो नहीं है तो नहीं निकाल सकते। बाकी से मैं अपनी तरफ से जंक्शन मान लो, सपोज करो XY पार्टनर थे, 1:1 का रेशियो था, Z एडमिट हुआ 1 शेयर से, तो XY ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 1:1 तो 21,000 रुपए आ गए। तो इस हिसाब से जैसा भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया होगा उस हिसाब से भी प्रॉफिट पार्ट हो गया। बट आपको इस क्वेश्चन में ये अकाउंट नहीं बनाने थे, ये मैंने तो बना के दिखाया कि आपको रिलेट कर पाओ क्वेश्चन के रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बन रहा है। आपको क्वेश्चन सिर्फ बोला गया था जनरल एंट्री पास करने को, कर देता भाई जनरल एंट्री भी। देखो ये सब चीजें रिवोल्यूशन के डेबिट में, तो इसकी एंट्री करोगे रिवोल्यूशन के डेबिट, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू PBD टू वारंटी क्लेम टू फर्नीचर, एक साथ लिख देता हूँ पूरा फर्नीचर को। तो फर्नीचर देखो 50,000 रुपए का फर्नीचर, 12,000 का क्लेम, 4,000 ये हो गया, 16,000 ये हो गया, कुल मिला के 82,000 पहली एंट्री हो गई। आप चाहते तो अलग अलग भी कर सकते थे, पहले रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 16,000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू PBD 4,000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू वारंटी क्लेम 12,000, रिवोल्यूशन अकाउंट ऐसे करके सबके एंट्री कर सकते थे। तो जितनी भी डेबिट होगा उसमें एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू जो भी उसके नाम है। क्रेडिट में देखो एक ही चीज है बिल्डिंग, तो क्रेडिट में बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000। तो आप इसे रिलेट कर पाए होंगे कि डेबिट वालों को कैसे करना है, क्रेडिट वालों को कैसे करना है। जितने भी डेबिट में होंगे रिवोल्यूशन टू उनका नाम, जो भी क्रेडिट में होंगे वो डेबिट टू रिवोल्यूशन। उसके बाद आपका क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। यहाँ तो लॉस है भाई, तो कहते हैं इसकी एंट्री, यहाँ तो है भाई लॉस, तो लॉस की एंट्री होगी कैपिटल डेबिट यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो 42,000 का लॉस था, एक का रेशियो था 21 से एंट्री होगी। यहाँ इधर की साइड बचता तो प्रॉफिट होता, तो एंट्री उल्टी हो जाती, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये देखो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन था रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने का। आपको क्या था, एंट्रीज थी, हमने अकाउंट बनाया। अकाउंट तो बोले थे आपको सिर्फ जनरल होता, पर मैंने आपको अकाउंट बना के दिखा दिया, जनरल भी देख लिया, समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे हद से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपने डेटा के ऊपर अपने बड़े कॉन्सेप्ट और चीज़ों उनके ऊपर भी रिलेटेड है, तो 4-5 क्वेश्चन मैंने लिए है कि आपको चीज़ों को समझ में आ जाए। रिवोल्यूशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है रिवोल्यूशन। गलतियाँ छोटी छोटी चीज़ों से होती है, उन छोटी छोटी बातों को बस आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा लेकिन हम सारी चीज़ों को अच्छे से कवर अप करके चलेंगे टॉपिक के अंदर। तो करते हैं स्टार्ट आगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। देखो ये क्वेश्चन की अगर बात की जाए, अकाउंट अगर मैं बनाऊँ रिवोल्यूशन अकाउंट, बहुत ही आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। पॉइंट्स में जो परेशानी आएगी उसको देख लेंगे। जनरल एंट्री फिर अकाउंट से आपको सिखाई दिया मैंने। पहले का अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000, तो इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड, फायदा इधर आएगा, तो बाई इन्वेस्टमेंट 20,000। फिर लिखा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ऑफ 5,000, तो इधर आएगा सप्लायर की लायबिलिटीज है 5,000 रुपए। सिंपल है, एसेट्स लायबिलिटीज अलग अलग हो गया। आइटम ऑफ सोलो इंक्लूड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू क्लेम, हेंस शुड बी रिटर्न बैक। ध्यान रखो, रिटर्न बैक का मतलब ये नहीं कि वापस आ गया, रिटर्न बैक मतलब कम हो गया।
नॉट लाइकली टू क्लेम, मतलब क्रेडिटर में एक आइटम जुड़ा जो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो फायदा इधर आ जाएगा, बाई क्रेडिटर 1600 रुपये इधर आ गया, फिर जोड़ोगे 21,600, 21,600 में से घटा दोगे तो 16,600 आ गया आपका रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। फिर जो भी पार्टनर का रेशियो इसमें बांटना खत्म। तो 3 पॉइंट है, क्लियर हो गया बात, ठीक है। पॉइंट ये लास्ट वाला पॉइंट काम करता है रिटर्न बैक, रिटर्न बैक मतलब वापस से, रिटर्न बैक मतलब कम हो जाना। तो क्रेडिटर आपका क्या हो गया, कम हो गया, तो कम हो गया तो आपने कम कर दिया, कम किया तो फायदा हो गया, रिवॉल्यूशन का क्रेडिट में आ गया। ये भी क्वेश्चन अच्छा सा है, छोटा सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी, आगे देखते हैं अगले पे। क्वेश्चन थर्ड, अब देखो ये क्या बोल रहा है, जो मैंने एग्जांपल कराया था अभी डेटर के आपको स्टार्टिंग में, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखो लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 6:2, एक्स वाई पार्टनर 3:2 का रेशियो है। दे एडमिटेड जेड एज ए पार्टनर एंड फिक्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ डेट देखो लिखा है डेटर एंड प्रोविजंस, डेटर है 50,000 का, प्रोविजन है 5,000 का, आगे लिखा है ऑल डेटर आर गुड, सारे डेटर अच्छे हो गए। छोटा सा पॉइंट है, देखो अगर मैं रिवॉल्यूशन में इसका इफेक्ट दिखाऊं, अभी आपको दिखाया था डेटर गुड है यानी आपको प्रोविजन कम करना पड़ेगा, प्रोविजन कम करेंगे तो इधर आ जाएगा बाई प्रोविजन कितना 5,000। लेकिन आपसे एंट्री में इफेक्ट नहीं पूछा, आपसे एंट्री पूछिए, तो प्रोविजन इस तरफ आया तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 5,000 से पहले एंट्री तो ये हो गई आपकी। अब एक बात है, इसकी जब मैं टोटली अगर करूँ 5,000 की, तो इधर की साइड 5,000 बचेगा, तो आपका क्या निकलेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो इसकी भी एंट्री होनी चाहिए, एक उसकी एंट्री होगी, समझे। 5,000 इधर आया, ये तो समझ में आएगा कि ऑल डेटर गुड है तो प्रोविजन कम करना पड़ा तो क्रेडिट। फिर जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 5,000 का प्रॉफिट भी तो आएगा, उस प्रॉफिट की एंट्री, तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड है एक्स और वाई, रेशियो है 3 और 2 का, तो 2x कैपिटल 2y कैपिटल, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, 3 2 में बांटेंगे तो 3,000 और 2,000। क्लियर बात, ये क्वेश्चन हो गया। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको। क्या था, प्रोविजन आपको यहाँ कम करना था, क्यों, क्योंकि लिखा है ऑल डेटर गुड, तो प्रोविजन कम किया तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट, तो एक उसकी एंट्री, फिर जोड़ा तो प्रॉफिट हुआ, एक उसकी एंट्री। क्लियर बात, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसमें देखो क्या बोला गया, इसमें अगर मैं रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाऊं, यहाँ पे जनरल एंट्री करनी, इसकी एंट्री आप खुद भी कर सकते हो, इसमें मैं अकाउंट बना के दिखाता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो क्या लिखा है, लिखा एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिटेड जेड विद 1/4 शेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, स्टॉक 1 लाख का है, रिड्यूस बाई 40%, मतलब घट गया 40% से, तो 40,000 से घट गया, 40% घट गया तो 40,000 रुपये से स्टॉक घट गया। एंड बुक वैल्यू 60,000 फर्नीचर है, रिड्यूस टू 40, 2 मतलब 40 तक घट गया, यानी 3600 घट गया, और तो कुछ है नहीं, जोड़ेंगे 76,000, 2 वाला कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, तो 76,000 का लॉस आ गया। इस लॉस को रेशियो में बांट दोगे, एक्स वाई रेशियो क्या है 3:2, तो 76,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 45,600, और दूसरे का हो गया 30,400। फिर इसका एंट्री पास कर लोगे, इसके एंट्री रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अप, ये फर्नीचर और एक की लॉस की एंट्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, आपको कंप्लीट करके एंट्री करके दिखाना है इसकी। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन अगला है आपका 5वां। देखो ये क्या है, क्या कह रहा है, लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। दे एडमिटेड जेड एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर, जेड को एडमिट किया 1/4 शेयर से। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, एडमिशन के टाइम इन्वेस्टमेंट अपेयर है कितने का, 80, मतलब इन्वेस्टमेंट है एडमिशन के टाइम 80 का, 80,000 का इन्वेस्टमेंट है एडमिशन के टाइम। आगे क्या, हाफ ऑफ देम टेकन बाय पार्टनर, आधा मतलब 40,000 का इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, एक्स वाई अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और बाकी जो आधा बच गया उसकी वैल्यू बोला है 50,000 हो गई। अब आपको एंट्री पास करनी है, ध्यान से समझना। 40,000 का इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गए, तो पार्टनर लेके तो कोई प्रॉफिट लॉस तो हुआ नहीं, पार्टनर लेके तो उसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। तो 40,000 का इन्वेस्टमेंट ले गए अपने ओल्ड रेशियो में, तो 24 और 16, बाकी 40 की वैल्यू जैसे ही 50 हुई तो आपको फायदा हुआ, तो आपके रिवॉल्यूशन अकाउंट के गया होगा क्रेडिट साइड में इन्वेस्टमेंट 10,000 का। जैसे ही 10 गया इसकी एंट्री होगी, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 10,000। और जब आप इसकी टोटलिंग करोगे तो आपको इस साइड बचेगा 10,000, तो क्या होगा फायदा, यानी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल
तो वाई कैपिटल 10,000 का प्रॉफिट होगा, ओल्ड में बांटोगे तो 6 और 4,000। ये 3 एंट्री होगी, पहले इन्वेस्टमेंट लेने की, रिवोल्यूशन के क्रेडिट में भेजा उसकी और प्रॉफिट हुआ उसकी, 3 एंट्री। क्लियर है बात? कोई डाउट है? हो तो कमेंट करके पूछना, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। आगे देखते हैं, एक ये आखिरी क्वेश्चन है और ये डेटर का आखिरी टाइप भी कवर अप होता है। एक टाइप जो मैंने नहीं डिस्कस किया था वहां पे, वो इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने के लिए रख दिया गया था। इसमें देखो क्या है, पढ़ते देखो, अशोक एंड भास्कर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। दे एडमिशन चमन एज ए न्यू पार्टनर विद 1/4 शेयर। चमन का ड्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन, देखो एडमिशन टाइम पे 2 चीज है, डेटर और प्रोविजन। डेटर देखो लेकिन एग्जिस्टेड, डेटर 76, प्रोविजन 8, मतलब एडमिशन के टाइम पे 76 का तो डेटर, 8,000 का प्रोविजन भी है। और आगे बोला कि आप 6,000 का प्रोविजन बना रहे हो, डेटर पे बैलेंस बना रहे हो, 5% का प्रोविजन। आपको याद होगा बैलेंस शीट में हम करते थे, जो भी एडजस्टमेंट होगी डेटर पे 3 एडजस्टमेंट हो सकती थी, डेटर पे बैड डेट्स, प्रोविजन और डिस्काउंट, ये 3 एडजस्टमेंट हो सकती थी। तो यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट देगी डेटर पे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे तो वहाँ पे एक ही एडजस्टमेंट था, बैड डेट्स प्रोविजन बैड डेट्स। यहाँ पे दोनों है, बैड डेट्स भी है प्रोविजन भी। तो देखो डेटर आपका ध्यान से समझना, 76 का डेटर है, बैड डेट से 6,000 का घटाने पे बच रहा है 70 और प्रोविजन है 5% का, तो 3500 रुपये का प्रोविजन हो गया। ये तो हो गया डेटर का इफेक्ट बैलेंस शीट में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 9,500 रुपये आपका डेटर कम हुआ है ना, 6,000 का बैड डेट, 3500 का प्रोविजन, यानी कुल मिला के आपका डेटर 9,500 कम हो रहा है। और आपने ऑलरेडी कितना कम कर रखा है, सिर्फ 8,000 रुपये ऑलरेडी कम कर रखा है, तो 1,500 रुपये और कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा तो नुकसान हुआ, तो डेबिट में आ जाएगा 1,500 रुपये। ठीक है, वही मान लो पहले से 15,000 या 12,000, मतलब इस 9,500 से ज्यादा होता तो फिर आपको प्रोविजन कम करना पड़ता, डेटर का प्रोविजन कम करना, फिर वो इस साइड आता। तो यही कुछ डेटर के, मतलब डेटर क्या बोलो, पूरे रिवोल्यूशन के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे जो मैंने कवर अप किए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवोल्यूशन अकाउंट। इस हर क्वेश्चन आगे अब हम करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन। एक टॉपिक और है, अगली क्लास में एक छोटा सा टॉपिक है वो देख लेंगे, छोटा सा लेक्चर होगा 5-6 मिनट का। उसके बाद जो उसके नेक्स्ट क्लास होगा लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो वहां पे आपको एक साथ 3 अकाउंट बनाने होंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो उसके लिए आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए। अभी तक आपने PSR पढ़ लिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ ली, और ये रिवोल्यूशन, इतना ही रिवोल्यूशन के अंदर ये पढ़ लिया। अब क्वेश्चन करने हैं, चीजें सीखनी है, बस इतना ही रह गया है। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।